गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, टाइम आज बहुत कम है मेरे पास, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट सोचा कि वीडियो बना देती हूँ, वरना बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वीडियो नहीं डाला, वेट करते रहते हैं पूरा दिन, फिर तकलीफ़ होती है। तो छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। देखते हैं कि क्या कुछ आता है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं, यहाँ पर ये जो हमेशा ही मैं कार्ड्स रीड करती हूँ वो हैं, यहाँ पर कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं। ओके, तो ये सब कुछ हम देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या कुछ आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके भाई, तो शुरू करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं देख लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, पहले मैं सेट कर लेती हूँ सारे कार्ड्स एंड देन आपको बताती हूँ। सो किंग ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि कोई एक मैनिफेस्टेशन है आपकी, कोई आपकी एक विश है, कोई प्रार्थना है आपकी जिसको ऊपर वाले ने सुन लिया है और जो पूरी होने वाली है। ठीक है, ये समझ लो। कुछ है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि पर्सनल लाइफ में है जिसको आप प्यार करते हैं वो, या फिर क्या, या करियर का, ठीक है, कुछ भी मैं नहीं कह रही। मैं बस ये कहूँगी कि कोई एक विश है। अब वो आपको पता होगा कि कौन सी विश है। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो सकता है कोई जॉब आप पाना चाहते हैं, हो सकता है कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो वो विश आपकी पूरी होगी जिसके लिए कई महीनों से या सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको पूरा होने वाला है। पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे और लगातार मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, ये सोच कर कि कभी तो आपकी विश पूरी होगी, कभी तो आपको जस्टिस मिलेगा, तो हाँ, ओके, बहुत बड़े रूप में कुछ होगा वो मुझे नहीं दिख रहा। शुरुआत कुछ छोटे से ही होगी, लेकिन धीरे 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 करके जो भी आपकी विश है पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे अचानक से जो आप चाहते हो वो मिल गया, नहीं, लेकिन शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर होंगे। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। हालांकि मेहनत तो आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। सॉरी गाइज, जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइज, कॉल आ गया था। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि
कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो शायद उसको लेकर पॉजिटिव हो कि हाँ वो अच्छा ही होगा। जब भी उसके बारे में सोचते हो तो अच्छा ही सोचते हो कि हाँ कुछ जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा, मेरे फेवर में ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की मैनिफेस्टेशन ही हुई। वो तो करते हो लेकिन आशा नहीं है आपको कि वो पूरा होगा ठीक है। कर इसलिए रहे हो कि अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं अगर और निराश हो जाते हैं तो उससे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए, क्यों ना ऐसे सोचा जाए कि सब कुछ अच्छा होगा। ऑलराइट, तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो काम आपका पूरा होने वाला है। हो सकता है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपका कोई ऐसा ड्रीम है जिसको लेकर आपको लगता है कि अब तो इतने साल हो गए, अब तो क्या ही पूरा होगा, अब तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ये वाली एनर्जी में आप हैं और अचानक से वो काम आपका पूरा होगा, अचानक से वो विश आपकी पूरी होगी और आप ना देखते रह जाओगे और उसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं पर्सनल रीडिंग्स में भी कि दी पहले हमें बिलीव नहीं था जब आप बताया करते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है, तो हमें लगता था कि ठीक है ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है उस वक्त से एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया और अब हमें ये लगता है कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी जो हमने टाइम लिमिट रखी है उसी में वो हमारी विश पूरी हो, वो हमें मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये भरोसा उनका बन जाता है यूनिवर्स पर। काफ़ी मैंने उनको देखा है कि अचानक से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, अचानक से वो खुश रहने लग गए हैं, अचानक से उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है। तो सब कुछ सडनली हो जाता है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एक दिन पहले कुछ और होता है और एक दिन बाद कुछ और मिरेकल्स ऐसे ही होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके साथ में फील कर पा रही हूँ। गाइस एक बात मुझे बताना, क्या आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगता है साउंड में? अब जैसे कि मैं बोलती हूँ तो किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है वीडियोस में कि कुछ है, कुछ माइक में इशू है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, तो फिर मैं उस पर काम करूँगी। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अगेन कहूँगी कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी शुरुआत होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में ओके, तो देखते हैं और क्या कुछ आता है यहाँ पर एनर्जी ओरेकल कार्ड से। अच्छा, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है उसको कॉन्फिडेंस ही रहने देना, उसको घमंड नहीं बनने देना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि हाँ अब हम तो भगवान हो गए, ठीक है, क्योंकि वो काम ही ऐसा होगा। आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसको लेकर आपको लग रहा होगा कि नहीं, और भी लोग कह रहे होंगे कि अरे अब आशा छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अचानक से वो विश पूरी होगी। तो कुछ लोग तो ठीक है, बैलेंस्ड हैं और अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को देखकर मुझे लग रहा है कि हवा में उड़ोगे, तो ये मत करना ठीक है, ये सही नहीं होता है। एप्रिसिएशन, एक्शन, हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस कार्ड्स। सो आई थिंक मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, कार्ड्स देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एप्रिसिएशन का कार्ड सबसे पहला कार्ड है और मुझे ये कार्ड देखकर बहुत ही खुशी हुई। यही मैं आप लोगों को कह रही थी कि कहीं ना कहीं आप लोग पॉजिटिव रहना शुरू कर दिए हो, मतलब कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल करना शुरू करा हो, ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया, थैंक्स बोलना शुरू किया मदर यूनिवर्स को, और उसी का रिजल्ट है ये, ठीक है। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, जो काम आपके रुके हुए थे, उनमें आपको हलचल देखने को मिलेगी। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगेन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी आपको सन और आप सभी लोगों को पता है कि अगर सन का कार्ड आ जाए आपकी रीडिंग में तो फिर तो सारी चिंताएं फुर हो जाती हैं, ठीक है जो भी डार्कनेस है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सन का तो काम ही यही है ना, रोशनी फैलाना, तो बस वही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिससे कि ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से है आपके लिए, और आपकी मजबूती और आपका दृढ़ निश्चय
आपका ट्रस्ट देखिए किस तरीके से रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कितना भी टाइम टफ रहे, आपको नेगेटिव ना होना है, ना ही सोचना है। कल मैंने एक बाबा का रीडिंग डाला था, साईं बाबा का हमारे, तो मैंने उसमें बोला था कि जिस तरीके की एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यानी कि प्यार, अगर लविंग एनर्जी भेजते हो तो प्यार मिलेगा, अगर नफ़रत भेजोगे, ऐसी एनर्जी भेजोगे जलन की, ईर्ष्या की, नफ़रत की, तो वही आपको मिलेगा। तो वहाँ पर कोई मुझे बोल रहा था कमेंट में कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता, मैं तो सबको प्यार करती हूँ लेकिन मुझे तो लोग हेट ही करते हैं। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगी कि मैंने उसी वीडियो में बोला था कि अगर सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके की एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं तो उसका उल्टा आपको मिल रहा है। ये यूनिवर्स हमारी माँ है और हमारी माँ कभी हमारे साथ गलत नहीं करती। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि नहीं, हमारी माँ तो बहुत गलत करती हैं तो वो आपके कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। मदर यूनिवर्स ने हमको बनाया है, उनके साथ में हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उनको और इनको किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस ये आप लोगों से कह रही हूँ। तो अगर आप लविंग एनर्जी सेंड करते हैं और आपको बदले में लविंग एनर्जी नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको खुद ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। किसी तरीके का पैटर्न है जो चलता चला आ रहा है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लविंग एनर्जी सेंड करते हो लेकिन ऐसे लोगों तक वो लविंग एनर्जी पहुँचती है जो कि ऐसे ही हैं, जो आपको चीट करें, जो आपका भरोसा तोड़ें, आपको दुख दें। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, ना कि आप यूनिवर्स को दोष देने लग जाओ, ना कि बाबा को दोष देने लग जाओ कि वो गलत हैं, आपको नहीं सुनते, आपका बड़ा बुरा चाहते हैं। वो क्यों बुरा चाहेंगे? एक बार सोच कर देखो, उनको कौन सा लाभ हो रहा है। जो लोग हमारा बुरा करते हैं ना, वो करते हैं जिनका अपना कोई लाभ होता है, जिनको खुशी मिलती है। बाबा को क्या खुशी मिल जाएगी बताओ, या मदर यूनिवर्स को क्या मिल जाएगा बताओगे आप लोग? तो कभी किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि भगवत गीता पढ़ा करो आप लोग, तो इस तरीके की जो आपकी सोच है उसमें बदलाव आए, क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं आएगा तो सुधार भी नहीं होगा। मेरा ये जो चैनल है, मैं सिर्फ यहाँ रीडिंग करने के लिए नहीं आती, मैं सभी लोगों को किसी ना किसी तरीके से, मेरी कोशिश यही रहती है कि उनकी अवेकनिंग करूँ, उनको बताऊँ कि क्या सही है क्या गलत है, उनके जीवन में सुधार हो। इसलिए मैं इतनी बातें करती हूँ, वरना क्या है, मैं कार्ड्स रीड करूँ चली जाऊँ, है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरीके की सोच नहीं रखनी है। और अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आप लविंग एनर्जी सेंड करते हैं और आपको लव नहीं मिलता है तो ठीक है, नफ़रत करके देख लो, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो बता देना ठीक है। डेथ है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर है डेविल। वेरी नाइस। सो यहाँ पर किसी भी तरीके की, देखो यहाँ एक तो मून आ गया। मून का जो कार्ड है बताता है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो छिपे रुस्तम हैं, जो आपका अच्छा नहीं सोचते, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आप खुद में हिम्मत भरोगे और खुद उसका एंड करोगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले स्ट्रेंथ आया, देन डेथ एंड देन डेविल। यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा आपका कनेक्शन है या कोई भी आपकी ऐसी आदत है, कोई भी किसी भी तरीके का एडिक्शन, कोई भी ऑब्सेशन, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका एंड आप खुद करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। और कैसे करेंगे? जब आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपकी एक विश पूरी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस आई कैन डू इट। और जैसे ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, वैसे ही आप जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दोगे ओके। तो ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से, जो आपके पास अभी नहीं है, जो आपके साथ अभी नहीं, पास नहीं है लेकिन साथ है हमेशा ही रहते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए। भाई 3 है कि 4 हैं? 4 आ गए हैं। शिफ्ट योर परसेप्शन। सी, जो भी आपका परसेप्शन है किसी भी चीज़ को लेकर, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मैंने एग्जांपल दिया ही कि हम तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं होता। तो आपसे कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, और देखो मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रही थी कि आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा नहीं होता। अगर मैंने कहा कि आप लविंग एनर्जी भेजते हैं तो वो आपके पास वापस आएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़
ये जो सोच है आपकी, इसको बदलो, ठीक है। कोशिश करो जानने की कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप पौधों में पानी डालते हो तो पौधा बढ़ेगा, अगर पौधा नहीं बढ़ रहा है, अगर वो सूखे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही है। या तो वो मिट्टी अच्छी नहीं है, या जहाँ पर आपने पौधे को लगाया वो जगह अच्छी नहीं है, या वो पानी अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि पौधों में पानी देने से पौधे सूखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। बस ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, ओके, अर्थ मदर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप बेबी चाहते हो तो हाँ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और प्लीज़ मुझे भी देना। ओके, यहाँ पर है, हाँ देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि जो भी डर है ना आपके अंदर, उनको जानो पहचानो और फिर उनसे कैसे छुटकारा पाना है, ये सोचो समझो और उस पर काम करो, ठीक है। और वो तो खैर आप कर ही रहे हो, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि हवा में नहीं उड़ना है, आपको ध्यान रखना है, ज़मीन से जुड़े रहना है। कोई आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होगी तो घमंड में मत आ जाना कि हाँ हम तो अब सब कुछ कर लेंगे, हम भगवान हैं, तो ये मत कहना हम लंकेश हैं ये मत कहने लगना, ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं है। और देख लेते हैं बाबा क्या कहते हैं। यू आर द यूनिवर्स, वही चीज़ आप फील ही करने वाले हैं। बाबा भी वही कह रहे हैं कि खुद को यूनिवर्स ही समझो, ओके। और देखते हैं ये वाले कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं इनको रीड करने वाली हूँ। यू आर सेम एज मी, धूनी, बिलीफ, ओके। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई अगर वही चीज़ है, वही चीज़ आ गई कि अगर आप बाबा को दोष देते हैं तो बाबा को दोष मत दो। जैसे आपको दर्द होता है वैसे बाबा को भी होता है, लेकिन कर्मा होते हैं, उनकी क्लेंजिंग होती है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको धूनी में डाल दो और जिन चीज़ों पर बिलीव होता है उन पर ही करें। यानी कि आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चीज़ अच्छी है तो हाँ वो अच्छी है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ऊपर वाला नहीं है या यूनिवर्स नहीं होती या ये सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं मन में उनके होता है ये चीज़ कि हाँ ये सब कुछ है, लेकिन उनके काम नहीं बन रहे होते, तो वो इस तरीके से बोलते हैं गुस्से में आकर तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये सारी चीज़ें हैं तो उस पर बिलीव करो और काम करो। जानने की कोशिश करो कि गलती कहाँ से हो रही है। ये मत करो कि इसको दोष दिया उसको दोष दिया, इससे कुछ मिलेगा नहीं ना बच्चे। कुछ मिलता तो मैं खुद कह देती, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ रोना भी नहीं है, क्योंकि रोने से भी कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो मैं कह देती भाई सुबह शाम इतनी बारी रोया करो, ठीक है, तो इससे काम आपके बनेंगे। या इतनी बारी गालियाँ दिया करो ऊपर वाले को या यूनिवर्स को कोसा करो, इससे आपके काम बनेंगे। तो मैं बताती ना रेमेडीज़ में, लेकिन वो काम नहीं करता ना बाबू। ओके, रिजेक्शन, सोलमेट। तो यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है वर्कोहॉलिक। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया, जिन्होंने किसी को प्रपोज किया और उनकी तरफ से रिजेक्शन मिला, और उसके बाद आपने खुद को इतना ज़्यादा काम में बिज़ी कर लिया कि आपका ख्याल उस तक नहीं जाए, आप उसके बारे में ना सोचें, परेशान ना हो। ये सारी चीज़ें, ये जो भी ये यादें हैं ये आपको तकलीफ़ देती हैं, उनसे आप जकड़े हुए हैं, तो उन यादों से आप छूटने वाले हैं। और बेशक यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, जिसने जो भी किया है उसका कर्मा उसको मिलेगा। या तो वो वापस आएगा आपके पास, ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी जिससे कि आपको संतुष्टि होगी कि हाँ आपको जस्टिस मिला। ऑलराइट। और ये वर्क से जुड़ा भी हो सकता है। अगर आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया और कभी आपके काम को नहीं पहचाना, तो आने वाले 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिससे कि एक कुछ साइंस आपको मिलेंगे कि हाँ आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली, जो आप चाहते थे वो पूरा होने वाला है। ठीक है, आप चाहते थे कि लोग आपके काम को समझें, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे कि आपके काम को समझा जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से और क्या आपके लिए आता है। गिव अप प्राइड, जो मैं बार बार कह रही थी कुछ लोगों के लिए है कि अपना प्राइड थोड़ा साइड में रखो। थिंक पॉजिटिव, आपसे कहा गया है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचो।
हो सकता है इस वक्त आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखता हो या फिर दिखने लग जाए, और जब ये नंबर दिखे ना सावधान हो जाओ, क्योंकि ये नंबर बताता है कि अभी आप जो भी सोच रहे हैं वो तुरंत का तुरंत पूरा हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव सोचोगे तो फिर ठीक है, खतरा हो सकता है। तो ध्यान रहे इस बात का। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएँ तुरंत आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो सकारात्मक विचार हैं वो नकारात्मक विचार से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी, ठीक है। कंप्लीशन, अगेन कोई एक साइकिल है जिसका कंप्लीशन होगा और खुद आप ही करेंगे। प्रपोजल, कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है। लव योरसेल्फ, और आपको कहा जा रहा है कि भाई खुद को प्यार करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें जिससे कि काफ़ी सारी आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। और देख लेते हैं कि क्या यहाँ से आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, ओल्ड फ्रेंड, तो कोई ओल्ड फ्रेंड आपको मिल सकता है। आई थिंक ये कल की रीडिंग में भी था। सोल पर्पस, आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर है एन अट्रैक्टिव स्पाउस, तो अगर आप स्पाउस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपको मिल सकता है। हैप्पीनेस आपको मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ नहीं भी होना उसके बाद भी आप खुश रह सकते हैं ये होती है हैप्पीनेस मेरे अकॉर्डिंग। लाइट का प्रॉब्लम, बारिश हो रही है गाइस बाहर। क्लॉथ्स आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहते हो। किड्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है। मनी आपको मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड गुड स्लीप, बढ़िया सी सुंदर सी प्यारी सी स्लीप। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक बिल्कुल करें ना भूलें। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर ये रेजोनेट हुई है और अगर 72 आवर्स में ऐसा होता है तो प्लीज़ आकर मुझे ज़रूर बताएं। अभी तो बताएं ही बताएं, ठीक है, अभी तो आपको बताना ही है, मुझसे शेयर करना है ओके। और बाद में भी आकर मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर हाजिर होंगी एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।